नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। बड़ा सवाल, पेन पेपर मोड में क्यों कराया गया यूजीसी नेट? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी यूजीसी नेट 2018 से कंप्यूटर से कराई जा रही थी, पर इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने फैसला लिया कि परीक्षा पेन पेपर मोड में होगी। परीक्षा हुई और उसी दिन रद्द भी करनी पड़ी, क्योंकि प्रश्न पत्र 5-5 हजार रुपये में लीक हो चुका था। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर पूरी तरह सुरक्षित है, वहाँ भी गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं। पर एनटीए से विदा हो चुके पूर्व डीजी सुबोध कुमार व अन्य को इसका भी जवाब देना होगा कि पेन पेपर मोड पर वापस आने का कारण क्या था। कहा जा रहा है कि पिछली बार हैकिंग की कुछ सूचनाएं आई थीं, पर यह भी सच है कि पेन पेपर मोड में घुसपैठ व गड़बड़ी की ज़्यादा आशंका होती है, क्योंकि तब प्रश्न पत्र प्रिंटिंग, पैकिंग, परिवहन से लेकर भंडारण तक कई स्तरों से गुजरता है। पेन पेपर वाली परीक्षाएं इसलिए सॉफ्ट टारगेट। पेन पेपर मोड में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं नकल माफिया के लिए सॉफ्ट टारगेट होती हैं, क्योंकि यह परीक्षा लंबी प्रक्रिया से गुजरती है। इसमें पेपर सेटिंग, उसकी प्रिंटिंग, पैकेजिंग, परिवहन व फिर उसे अलग अलग शहरों के सेंटरों पर सुरक्षित रखने जैसी कई चुनौतियां होती हैं। इनमें से जिस स्तर पर भी शिथिलता बरती गई, वहीं सेंध लग जाती है। नीट यूजी में भी पेपर लीक की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें पेपर को परिवहन के दौरान लीक करने का मामला सामने आ रहा है। पेपर लीक करने वाले माफिया का मकड़जाल पेपर सेट होने वाली जगह से लेकर उसे छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस तक फैला होता है। यदि इन स्तरों पर उसे सफलता नहीं मिली, तो पेपर लीक कराने का अंतिम विकल्प अपने परीक्षा केंद्र होते हैं, जिसे वह परीक्षा कराने वाली निजी एजेंसियों के साथ मिलकर बनवाते हैं। केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से 3 घंटे पूर्व पेपर पहुंच जाता है। सेंटर की मिलीभगत से बदल दी जाती है OMR सीट। परीक्षा कराने वाली निजी एजेंसी से जुड़े एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि पेन पेपर वाली परीक्षा में गड़बड़ियों का एक और रास्ता OMR सीट है, जिसे परीक्षा के बाद बदल दिया जाता है। इस पूरी गड़बड़ी को बहुत ही होशियारी से अंजाम दिया जाता है, जिसमें छात्र को परीक्षा के दौरान एक डुप्लीकेट OMR सीट दी जाती है, जिसे वह परीक्षा के दौरान दिखाने के लिए भरता रहता है, जबकि उसकी ओरिजिनल सीट को केंद्र में एक जगह पर बैठकर कोई दूसरा भरता है। अंतिम समय में डुप्लीकेट सीट को निकालकर ओरिजिनल सीट को जमा कर दिया जाता है। यह खेल भी केंद्रों पर मिली भगत से अंजाम दिया जाता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में सेंध लगाना थोड़ा कठिन। परीक्षाओं से जुड़ी गड़बड़ी से बचने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं का चलन शुरू हुआ, पर नकल माफिया यहाँ भी सेंध लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। यह बात अलग है कि कंप्यूटर के जरिए होने वाली परीक्षाओं में सेंध लगाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इस प्रक्रिया में परीक्षा शुरू होने के करीब आधा घंटा पहले ही पेपर कंप्यूटरों में अपलोड किया जाता है। ऐसे में उनके पास पेपर को पहले लीक करने का विकल्प नहीं रहता है। एनटीए की ओर से परीक्षा में हैकिंग रोकने के लिए
सर्किट व जैमर आदि लगाया जाता है ताकि कंप्यूटरों के साथ बाहरी छेड़छाड़ न हो सके। हालांकि सूत्रों का दावा है कि माफिया ने तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से इसमें भी सेंध लगाना शुरू कर दिया है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि गत वर्ष दिल्ली के एक होटल से एक विदेशी हैकर को पकड़ा गया, जिसे परीक्षा में गड़बड़ी करने के लिए माफिया ने बुलाया था। माफिया ने एक सेंटर हैक करने की साजिश रची थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार को उनके पद से हटा दिया है और एनटीए के नए महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला को बनाया गया है। इसी के साथ शिक्षा मंत्रालय ने प्रवेश परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग अपनी सभी परीक्षाएं पेन पेपर मोड में ही कराता है, फिर भी उसकी साख पर, उसकी शुचिता पर, उसकी पवित्रता पर शायद ही कभी आँच आई हो। ऐसा क्यों है कि अन्य एजेंसियां जब पेपर और पेन मोड में एग्ज़ाम कराते हैं तो वहां धांधली पाई जाती है, घोटाला पाया जाता है, पेपर लीक हो जाता है, जबकि यूपीएससी अपने सारे एग्ज़ाम पेन पेपर मोड में ही कराता है। उसके बावजूद उसकी साख पर शायद ही कभी प्रश्न चिन्ह लगा हो। ऐसा क्यों? आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।